हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्टडी हंगर्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। साथियों, आज से स्टार्ट होने जा रहा है यूपी सुपर टेट का बैच, जिसमें हम कंप्लीट सिलेबस को डिस्कस करेंगे आपके साथ और आपको पर्टिकुलर टॉपिक वाइज वीडियोस मिलेंगी। ठीक है। और इसी सीरीज में सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी को। ये जो पार्ट है वो हमारा 10 नंबर का पार्ट है और इसके अंदर क्या है, चैप्टर दिए गए हैं जिनके ऊपर अभी मैं आपको बताऊंगा। इसी तरीके से शिक्षण कौशल का जो पार्ट है वो आएगा और जीवन कौशल वाला जो पार्ट है वो भी आएगा। इनके ऊपर सिस्टमेटिक आपको वीडियो मिलते रहेंगे और संडे स्पेशल कुछ आपका अदर सब्जेक्ट का वीडियो आएगा। ठीक है, तो सिस्टमेटिक एक एक टॉपिक पर्टिकुलर हम आपका कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बताऊं कि स्टडी हंगर्स का ऐप लॉन्च हो चुका है। अगर आपने अभी तक इसे डाउनलोड नहीं किया है तो आप डाउनलोड कर लें। ठीक है, ये इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपके लिए यूजफुल होंगे। चलिए देखिए, ये जो पार्ट है बाल मनोविज्ञान वाला जो पार्ट, ये है 10 नंबर का। ठीक है, 10 मार्क्स का पार्ट है और इसको जनरली आपने बाल विकास के अंदर पढ़ा होगा जब आपने यूपी टेट और सी टेट दिया होगा। इसमें क्या है, चैप्टर बताए गए हैं बाकायदा, जैसे इन्होंने बताया व्यक्तिगत भिन्नता, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, सीखने की आवश्यकता, पढ़ने के लिए वातावरण, सीखने के सिद्धांत, दिव्यांग छात्रों हेतु व्यवस्था। और इनके अंदर भी क्या किया इन्होंने, बाकायदा चैप्टर इंक्लूड कर दिए। तो ये जितने भी हम सभी इनको कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले आज हम बात कर रहे हैं आपसे व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में। अब मैं व्यक्तिगत भिन्नता कहूं या व्यक्तिगत भिन्नता कहूं जी, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। दोनों को अंग्रेजी में भैया इंडिविजुअल डिफरेंसेस बोला जाता है। सीधे से शब्दों में सर कोई ऐसी चीज बताओ छोटी सी कि व्यक्तिगत भिन्नता वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए जरा, आप एक डायग्राम बना रहा हूं मैं, एक छोटा सा, ज्यादा ड्राइंग अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। मैंने बनाई ये दो बच्चे। ठीक है, राम और श्याम दो बच्चे हैं। हमने कहा कि भाई क्या है कि ये दो बच्चे एक दूसरे से अगर बहुत से क्षेत्रों में अलग अलग है तो क्या हुआ, ये व्यक्तिगत भिन्नता का पालन कर रहे हैं। व्यक्तिगत भिन्नता भी यही कहती है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति हूबहू एक जैसा कभी भी नहीं हो सकता, भले ही वो जुड़वा ही क्यों ना हो। आ रही है बात समझ में? किसी ना किसी क्षेत्र में उनमें भिन्नता देखने को मिलेगी। तो ये क्षेत्र कौन कौन से जहां भिन्नता देखने को मिलेगी, तो जैसे अब मैं आपसे बात करूं, हमने कहा कि शारीरिक भिन्नता मिल सकती है, आर्थिक आधार पर भिन्नता देखने को मिल सकती है, सामवेगिक आधार पर भिन्नता, बौद्धिक आधार पर भिन्नता, व्यक्तित्व के आधार पर भिन्नता, और भी ऐसे कई तमाम क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में हम सभी एक दूसरे से कैसे हैं, अलग अलग हैं। इसी वजह से यह क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता कहलाया कि दुनिया में कोई भी दो व्यक्ति हूबहू एक जैसे नहीं हो सकते। चलिए इसको और आगे डिस्कस करते हैं कि संसार में हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से क्या है, भिन्न है। सभी व्यक्तियों की आदतें, रुचियां, अभिवृत्ति अलग अलग होती हैं, जिसकी वजह से वे सभी एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। एक आदमी का दूसरे आदमी से अलग होना पाया जाना क्या कहलाया, व्यक्तिगत भिन्नता। यही तो हमने पहले डिस्कस किया था कि जब कोई एक आदमी दूसरे आदमी से कई क्षेत्रों में कैसा है, अलग है या भिन्न है, तो वह क्या कहलाया, व्यक्तिगत भिन्नता कहलाया। इसी के लिए टाइलर ने क्या किया, एक डेफिनेशन दी हुई है। क्या दी है तो देखते हैं। शरीर के रूप, रंग, बुद्धि, उपलब्धि, रुचि, अभिरुचि आदि लक्षणों में पाई जाने वाली भिन्नता को व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। क्या कह रहे हैं टाइलर? टाइलर का कहना है कि शरीर के रंग रूप, बुद्धि, उपलब्धि, रुचि, अभिरुचि और आदि कई ऐसे क्षेत्र जिनमें हम एक दूसरे से कैसे हों, भिन्न हो, उसे उन्होंने क्या कहा, व्यक्तिगत भिन्नता कहा। अब बात आती है कि व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकार, यानी कि ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर हम एक दूसरे से कैसे हैं, अलग अलग हैं। तो सबसे मुख्य और सबसे पहला आता है शारीरिक भिन्नता, यानी कि फिजिकल डिफरेंसेस। सभी व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता पाई जाती है। कोई व्यक्ति मोटा, कोई पतला, कोई गोरा, कोई लंबा, कोई ऊंचा, सब तरीके के लोग। आप देख पा रहे हैं कि हम सभी जितने भी लोग हैं सभी एक दूसरे से कैसे हैं, अलग अलग हैं। दुनिया में हर कोई व्यक्ति एक दूसरे से अलग अलग है। कैसे अलग अलग है? रंग रूप के आधार पर, शारीरिक आकार के आधार पर हम एक दूसरे से अलग अलग हैं। तो शारीरिक भिन्नता क्या कहती है कि जब कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से अलग अलग हो तो वह क्या कहलाया, शारीरिक भिन्नता। क्लियर है? चलिए अब बात कर रहे हैं कि बुद्धि में भिन्नता।
बुद्धि में भिन्नता से तात्पर्य इंटेलिजेंस यानी कि व्यक्ति की मानसिक क्षमता के बारे में बात कही जा रही है। और मानसिक क्षमता की अगर हम बात करें तो हम सिंपल सा कह सकते हैं ना कि अगर कोई व्यक्ति बुद्धिमान भी है दुनिया में, कई लोग वेरी सुपर इंटेलिजेंट और कई लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल एकदम मूर्ख महामूर्ख हैं, कई ऐसे हैं सामान्य हैं, तो अलग अलग है ना। पूरी दुनिया में सभी ऐसा तो नहीं है कि सभी बुद्धिमान ही हो या सभी मूर्ख ही हो या सभी सामान्य बुद्धि वाले हों। हर किसी व्यक्ति का आईक्यू लेवल जो है वो कैसा है, अलग अलग है। इस वजह से हम सभी एक दूसरे से बुद्धि के क्षेत्र में भी कैसे हैं, भिन्न भिन्न है। बात आती है उपलब्धि में भिन्नताएं। हालांकि ये इतना ज्यादा भारी भरकम वाला कोई चैप्टर नहीं है कि इसमें कोई खतरनाक सी चीजें हों, बहुत ही इजी और साधारण हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है जो कि आप इजीली इसको अच्छे से कैच कर पाएंगे। ठीक है, बात कर रहे हैं उपलब्धि में भिन्नता, यानी कि जो हमारे अचीवमेंट है, सबके अचीवमेंट्स कैसे होते हैं, सबकी उपलब्धि कैसी होती है, अलग अलग होती है। उपलब्धि परीक्षणों से सिद्ध हो चुका है कि प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग उपलब्धि योग्यताएं होती हैं और यह विभिन्नता पढ़ने के क्षेत्र में, लिखने के क्षेत्र में और गणित सीखने के क्षेत्र में आदि और कई ऐसे तमाम क्षेत्र हैं जिनमें कैसी है, अलग अलग है। कोई व्यक्ति पढ़ने में बहुत ज्यादा होशियार है, क्लास में टॉप रैंक ला रहा है, कोई ऐसा है जो बिल्कुल भी रैंक नहीं ला रहा, जीरो नंबर आ रहे, बिल्कुल एकदम जीरो बटे सन्नाटा। कई ऐसे हैं जो कि बहुत लिखने में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी स्किल है उनके अंदर। कई ऐसे हैं जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं उनको हाईली तरीके से कर पाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यूपीएससी का एग्जाम हुआ, ऑल इंडिया रैंक बनाई। कई ऐसे हैं भैया जो क्या है, सिंपल सुपर अटैट भी नहीं निकल पा रहा है। तो सब तरीके का अलग अलग अचीवमेंट्स है ना लोगों की लाइफ में, तो इनके आधार पर भी हम एक दूसरे से कैसे हैं, भिन्न भिन्न है। बात आती है कि लैंगिक आधार पर भिन्नता। तो लैंगिक आधार पर देखिए कि दो जेंडर, पुरुष और महिला, ठीक है, इन दोनों में भिन्नताएं। तो वो कह रहे हैं कि भिन्नता कैसे कैसे, दो वृद्धि भी अलग अलग होती है। इन्होंने कहा कि पुरुष की वृद्धि अलग तरीके से हो रही है और महिला की भी वृद्धि अलग अलग तरीके से हो रही है। दोनों का जो मेमोरी स्किल है, इन्होंने कहा कि स्मृति कौशल जो है दोनों का कैसा है, अलग अलग। भाषाई योग्यताएं कैसी होती हैं, अलग होती हैं। अभिवृत्तियां अलग होती हैं, रुचि अलग होती है, राइटिंग स्किल्स में अंतर होता है, टेस्ट में अंतर होता है, तमाम चीजें, तमाम कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर महिला और पुरुष दोनों में कई क्षेत्रों में अंतर देखने को मिलते हैं। और हम सभी एक दूसरे से कैसे हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं। अब ये जो बात हुई वो किस आधार पर हुई है, जेंडर के आधार पर बात हो रही है कि एक दूसरे से कैसे हैं, अलग अलग है। संवेगात्मक विभिन्नताएं, जी हाँ, इमोशंस डिफरेंस, बात हो रही है इमोशंस फीलिंग्स की बात हो रही है। आप देख पाते होंगे कि कई लोग ऐसे हैं जिनसे आप बात कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं आपसे, और कई लोग ऐसे हैं आपकी क्लास में या कहीं भी रिश्तेदारी में या कहीं भी एक्स वाई जेड आप चाहते हैं वहां पर, तो वहां पर कई आपने लोग ऐसे देखे किसी से कोई मतलब नहीं रख रहे हैं, एकदम शांत स्वभाव के लोग हैं और एकदम गुस्सेल जैसी प्रवृत्ति में हैं। तो अलग अलग टाइप के अलग अलग संवेगों वाले लोग आपको मिलेंगे, है ना। जैसे कि कोई व्यक्ति के संवेग बहुत ही कमजोर होते हैं, किसी के बहुत कठोर होते हैं। कोई जल्दी रोना शुरू कर देता है तो कोई जल्दी हंसना शुरू कर देता है। हर व्यक्ति के जो इमोशंस हैं वो कैसे हैं, अलग अलग हैं। बात आती है रुचियों में भिन्नता, यानी कि जो हमारे इंटरेस्ट है वो कैसे हैं, सभी के अलग अलग है। तो सभी की पारिवारिक पृष्ठभूमि अलग अलग है, जेंडर भिन्नता है सभी में, लैंगिक भिन्नता भी है, विकास स्तर सबका अलग अलग है और जातीय भेद भी अलग अलग है। इन सभी चीजों के कारण भी हर लेवल पर व्यक्ति के क्या होते हैं, जो इंटरेस्ट है, जो रुचि है वो कैसी है, अलग अलग है। क्लियर है बात। यानी कि अगर हम बात करें किसी की पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है, मान के चलिए किसी का बिजनेस का वो है, अच्छा खासा बिजनेस है, और तो उसके जो मोस्टली बच्चे हुए या परिवार के और भी अन्य सदस्य हुए, उनका जो इंटरेस्ट हुआ वो किस में होगा, बिजनेस में ज़्यादा होगा। किसी का मान के चलिए मटके बनाने का व्यापार है तो उसका उसमें होगा। अलग 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 लेवल पर, अलग अलग जातिगत स्तर पर बात करें या हम पारिवारिक पृष्ठभूमि के आधार पर बात करें, लैंगिक भिन्नता के आधार पर बात करें, सभी के जो इंटरेस्ट होते हैं, सभी की जो रुचि है वो कैसी है, अलग अलग है। हम ये भी तो कह देना कि भैया किसी को कहा है कि कोई खुश होता है कि कहा है कि हम तो भैया का एक बोतल जब तक ना पी लें तब तक शांति नहीं मिलने वाली। यानी कि कई लोग पीने में यानी कि ड्रिंक में खुश हैं, कई लोग सिगरेट में, कई लोग पुड़िया में, कई लोग ऐसे हैं कि भैया कुछ नहीं, दुनिया में एकदम शांत जीवन जीना है। तो हर व्यक्ति की रुचि कैसी हुई, अलग अलग हुई ना। बिल्कुल, हालांकि ये जितनी भी समस्त चीजें इनका सेवन नहीं करना चाहिए भाई, बहुत हानिकारक होती है ना। चलिए बात कर रहे हैं कि आर्थिक स्तर के आधार पर, इकोनॉमिकल बेस पर बात हो रही है कि कैसे इकोनॉमी के आधार पर हम एक सभी से अलग।
तो देखिए आर्थिक स्तर के कारण बच्चों के विकास में रुचि अभिवृत्ति सभी कैसी पाई जाती है, अलग अलग पाई जाती है। जो हाई लेवल सोसाइटी के बच्चे हैं उनके जो रुचि हुआ, उनका जो डेवलपमेंट हुआ, उनकी जो सोच हुई वो कैसी होगी, अलग होगी। एक मध्यम स्तर का व्यक्ति है, उसके बच्चों की सोच कैसी हुई, अलग हुई। और एक बिल्कुल लो लेवल का व्यक्ति है, बिल्कुल एकदम जीरो, बीपीएल कार्ड जो होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे, जिसके पास कुछ नहीं, सुबह खा लिया शाम को खाने का भी नहीं है। तो ऐसे जो लोग हैं इकोनॉमिकल आधार पर भी हम सभी एक दूसरे से कैसे हैं, आर्थिक व्यवस्था के आधार पर भी अलग अलग हैं। और इन अर्थव्यवस्था के आधार पर यानी कि पैसे के आधार पर भी हमारी जो थिंकिंग हुई, हमारी जो सोच हुई, हमारी जो इंटरेस्ट हुए, सभी एक दूसरे से कैसे हैं, अलग अलग है। आ रहा है बात समझ में अच्छे से? पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों में शेयर कर देना, ठीक है। चलिए बात आ रही है कि व्यक्तित्व संबंधी भिन्नता। देखिए व्यक्तित्व के बारे में बात हो रही है, पर्सनैलिटी के बारे में बात हो रही है। हर किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, अलग अलग है। आप पढ़ रहे हैं, आप में से जितने भी लोग पढ़ रहे हैं, हर व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा हुआ, अलग अलग हुआ। मेरा व्यक्तित्व अलग है, किसी और अन्य व्यक्ति है उसका व्यक्तित्व अलग अलग है। और इन्हीं व्यक्तित्व के आधार पर हम एक दूसरे से कैसे हैं, अलग अलग व्यवहार करते हैं। कैसे? तो उसने कहा कि जैसे कई लोग ऐसे होते हैं जो अंतर्मुखी होते हैं, इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, जो केवल और केवल स्वयं से मतलब रखते हैं, एकांत पसंद करने वाले होते हैं। कई ऐसे होते हैं जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, जो कि लोगों में एकदम घुल मिल जाए कि भैया लोगों को ये लगे ही नहीं कि ये व्यक्ति नया है। आपने देखा होगा, आपकी फ्रेंड सर्कल में बात करें या और भी आपके अदर जगह पर बात करें, कई लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अननोन थे और आपसे इतने घुल मिल गए कि आपको लग ही नहीं रहा कि इस व्यक्ति मतलब कभी इसको देखा ही नहीं है, कभी इसे जानते ही नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसा लगता है कि बहुत पुराने दोस्त हैं भैया, एकदम जिगरी, ठीक है। और एक और होता है इसमें उभयमुखी, जिसे हम कहते हैं एम्बीवर्ड कहते हैं, जिसमें इन दोनों प्रकार के, जहां जरूरत है वहां लोगों से घुल मिल भी लिए और जहां जरूरत है वहां एकांत भी पसंद कर लिया। जहां अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, इन दोनों प्रकार के व्यक्तित्व के गुण जिस व्यक्ति में पाए जाए वो कैसा होगा, उभयमुखी। और जहां अंतर्मुखी केवल और केवल खुद से मतलब रख रहा है और बहिर्मुखी मतलब लोगों में एकदम घुल मिल जाए। क्लियर है बात? चलिए बात ये तो हो गई, देखिए किस किन आधारों पर हम एक दूसरे से भिन्न है। अब बात आती है कि ऐसे क्या क्या कारण हैं जिनके आधार पर हम एक दूसरे से भिन्न हैं। देखिए ये कई आगे की चीजों में और इन चीजों में बहुत से अंतर हैं। तो अब यहाँ पर देखिए समझिए, वो कह रहे हैं कि वंशानुक्रम, व्यक्तिगत भिन्नताओं के क्या क्या रीजन है, क्या कारण है ऐसे। तो सबसे पहला है हेरिडिटी। वंशानुक्रम के कारण भी व्यक्तियों में क्या पाई जाती हैं, भिन्नताएं पाई जाती हैं। हम सभी के वंशज अलग अलग हैं, हम सभी के माता पिता अलग अलग हैं, हम सभी के पूर्वज अलग अलग हैं। इस वजह से हम सभी एक दूसरे से कैसे हैं, अलग अलग हैं। क्लियर है बात? तो वंशानुक्रम के आधार पर भी क्या हुए, हम सभी अलग अलग हुए। क्यों? क्योंकि हम सभी के पूर्वज वंशज अलग अलग हैं, माता पिता अलग अलग हैं, हम सभी के अंदर जो जीन्स हैं, जो गुणसूत्र हैं, वो अलग अलग हैं। इस वजह से दुनिया में हम सभी एक दूसरे से कैसे हैं, अलग अलग हैं। बात आती है वातावरण। वातावरण के कारण सभी बच्चों में विभिन्नता पाई जाती है। यदि घर का वातावरण सकारात्मक होता है तो बच्चे का विकास भी अच्छा होता है, और यदि वातावरण नकारात्मक होता है तो विकास भी अच्छा नहीं होता। यानी कि इन्वायरमेंट मोस्टली फोकस करता है। यानी कि वो कह रहा है कि अगर घर का वातावरण सकारात्मक है, अच्छा है, सभी लोग प्रेम भाव से मिलजुल कर रहते हैं, तो बच्चे का जो व्यक्तित्व है वो अच्छे तरीके से डेवलप होगा, बच्चे के अंदर अच्छी आदतें विकसित होंगी। लेकिन अगर हम बात करें कि जहाँ पर परिवार में लड़ाई झगड़े क्लेश कष्ट चलता रहता है, वहाँ पर बच्चे के अंदर मानसिक तनाव होगा, बच्चे के संवेगों पर नियंत्रण नहीं होगा, बच्चा गुस्सैल प्रवृत्ति का होगा और उसका जो डेवलपमेंट है वह अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। जाति और राष्ट्र का प्रभाव। जाति और राष्ट्र का क्या प्रभाव पड़ता है हम सभी के अलग अलग होने पर? देखिए, तो विभिन्न जातियों के लोगों में भिन्नता पाई जाती है। जाति के अनुसार उनके काम करने के तरीके, व्यवसाय आदि में भी भिन्नता पाई जाती है। जातिगत तरीके से आप देखेंगे तो लोगों के जो काम धंधे हैं वो भी कैसे हैं, अलग अलग हैं। इस वजह से भी एक दूसरे से हम कैसे हुए, अलग अलग हुए। राष्ट्र के आधार पर बात कर रहा है वो, राष्ट्र के आधार पर लोगों की जो भाषा है, सामाजिक विकास हुआ, ये भी एक दूसरे से कैसे है, अलग अलग है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं, देखिए राष्ट्र या राज्य भी हम भारत के अंदर जैसे ले लें, थोड़ी ड्राइंग अच्छी नहीं है, पहले ही कह चुके हैं। तो जैसे ये हमने लगभग इंडिया का नक्शा मान लीजिए, ठीक है। तो हमने कहा कि ये नॉर्थ ईस्ट वाले हैं, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ की भाषा जो है वो लैंग्वेज अलग अलग है। साउथ के लोग हैं, इनकी लाइफ स्टाइल अलग अलग है और यहाँ के लोग अलग लाइफ जीते हैं। नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं, इधर के उत्तर भारत, इधर उत्तर पूर्व वाले ये लोग, इधर के अलग लाइफ स्टाइल जीते हैं।
यहाँ पे आप दूर क्यों जा रहे हैं? आप अपने भारत में ही देख लीजिए, यहाँ पर भी कैसे हैं, अलग-अलग लोग हैं, अलग-अलग पहनावा है, अलग-अलग काम धंधे हैं लोगों के और शारीरिक रूप से अलग-अलग दिख रहे हैं, भाषाएँ अलग-अलग हैं, सामाजिक विकास अलग-अलग है, अलग-अलग कल्चर्स हैं लोगों के। क्लियर है बात? चलिए, बात आती है लैंगिक भिन्नताएँ। लैंगिक भिन्नता होने के कारण भी व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। स्त्री और पुरुषों में विकास का क्रम कम या ज़्यादा पाया जाता है, जिसकी वजह से लैंगिक भिन्नताएँ पाई जाती हैं। तो स्त्री जो और पुरुष हैं, उनका जो डेवलपमेंट है, उसमें थोड़ा-सा अप और डाउन होता है। कई स्टेज ऐसी हैं, जहाँ पर पुरुष जल्दी विकसित हो रहे हैं, महिलाएँ देर से होती हैं। कई में महिला पहले विकसित होती हैं और पुरुष देर में विकसित होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग भी क्या है कि महिला और पुरुष के डेवलपमेंट में अंतर पाया जाता है, जिस वजह से क्या है, लैंगिक भिन्नता में ये भी एक मुख्य भूमिका निभाता है। तो चलिए, ये तो था एक छोटा-सा चैप्टर व्यक्तिगत भिन्नता, जिसको हमने आपके साथ डिस्कस किया, ठीक है? वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें। मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में, जब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।